स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको नाउन पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो मैं आपको आज नाउन में एक टॉपिक है मटेरियल नाउन जो लिखा हुआ है। क्या होता है मटेरियल नाउन? जिस नाउन को अपने उपभोग के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं वो सब मटेरियल नाउन होती हैं। दूध और पानी अनकाउंटेबल नाउन भी है मगर मटेरियल नाउन भी होता है। यह हम बहुत अच्छी तरीके से आपको इस क्लास में समझाएंगे। ईंट पत्थर मोरम गिट्टी वगैरह ये सब मटेरियल नाउन होता है जो घर मरम्मत करते बनाते हैं। तो आज इस क्लास को इंग्लिश और हिंदी दोनों की भाषाओं में हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब क्लास में पढ़ाया जाता है मटेरियल पदार्थ नाउन दो चार बता दिए, ऐसा नहीं। आज आपको इस क्लास में जितना मटेरियल नाउन का निचोड़ है सब आपको दे देंगे। ओके ठीक, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है जो इंग्लिश में ग्रीन मार्कर से लिखा है। आइए उसको समझाते हैं आपको। कोशिश है ये हमारी और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। कहता है ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। क्या है ए नाउन? एक नाउन, एक नाउन नहीं, ए माने एक नहीं, कोई एक नाउन। क्या? कोई एक, पता नहीं कौन सा नाउन, कोई एक नाउन दैट जो कैन बी मेजर्ड। क्या कहा? कैन बी मेजर्ड, जिसको नाप सकते हैं और या वेट तौल सकते हैं। वट लेकिन पहले उसको समझिएगा, वह नाउन या कोई एक नाउन जिसको हम नाप लें तौल लें। जैसे आप दूध लेते हैं नाप कर या तौल कर ही लेते हैं, सब्जियां खरीदते हैं तौल के ही खरीदते हैं। फिर कहता है बट लेकिन कांट बी काउंटेड, गिन नहीं सकते, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, मतलब गिना ना जा सके। समझ रहे हो? क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। मतलब वो नाउन जिसको आप नाप के लेंगे और तौल के लेंगे, वो दिखेगा आपको कॉमन नाउन जैसा, लेकिन वो होगा नहीं। जैसे मैं कहूं मछली, आप बाजार में जाएंगे मछली खरीदेंगे तो आप क्या कहेंगे? बताइए, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एक मछली दो मछली? नहीं, आप कहेंगे आधा किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 1 किलो दे दो, 4 किलो, जितना कहेंगे। लेकिन ये नहीं कि एक मछली तो 2 मछली। इसी क्लास को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपको समझाएंगे। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जैसे वुड लकड़ी, मिल्क दूध, फिश मछली, राइस चावल, गोल्ड सोना, गैस संते, एयर आप जानते हैं हवा। ठीक, हिंदी की कुछ बातें हैं। कहता है नंबर 1 में ईंट सीमेंट मोरम गिट्टी पत्थर आदि जितने मटेरियल नाउन होते हैं, सब घर बनाने में जितने भी चीज इस्तेमाल होती है दिखती है आपको कॉमन नाउन, लेकिन होगी क्या चीज? मटेरियल नाउन। क्लियर? खाने पीने की वस्तुएं कॉमन नाउन भी होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी होती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगी? मटेरियल नाउन। नाप तौल कर सब खरीदा जाए, जिसको सब्जी मांस मछली वगैरह जो कुछ भी होता है। आप चावल खरीदते हैं, मटेरियल नाउन होता है। क्या हो जाएगा? ठीक, तेल हवा गैस आदि जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह जितनी भी होती हैं वो सब क्या है? मटेरियल नाउन है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो, मटेरियल नाउन। जैसे कैसे पता चलेगा ये निर्माण हो गया है? जैसे दूध होता है, दूध से हम बनाते हैं क्या चीज? दही। तो बताइए दूध से निर्माण हुआ दही का, तो हो गया मटेरियल नाउन। पानी से निर्माण हुआ बर्फ का, तो हो गया मटेरियल नाउन। इतना समझ में आया? ठीक, कहा मटेरियल नाउन, एम फॉर मटेरियल, एन फॉर नाउन। मटेरियल नाउन दो साइड निकाल दिए, एक सॉलिड कर दिया है, एक लिक्विड कर दिया है। सॉलिड ठोस और लिक्विड मतलब आप समझते हो सिर्फ वगैरह जैसे होते हैं पानी की तरह। अब सॉलिड में दो वस्तु निकाली, एक गोल्ड और एक वुड। बताइए गोल्ड है वुड है लकड़ी है, तो आप क्या कहोगे? आप इस वुड को क्या कहोगे? आप कहोगे कि मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि वुड से अब वस्तुएं बनाई जाएंगी तो हो जाएगा मटेरियल नाउन।
गोल्ड से वस्तुएं बनाई जाएंगी, वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। देखो गोल्ड से बना चैन बना, रिंग बना, नेकलेस बना, जो कुछ भी बना, क्या है ये सब आपका है मटेरियल नाउन। वुड देखिएगा, लकड़ी, लकड़ी से बना बेड, चेयर, जो कुछ भी बनता है वो सब क्या होता है? मटेरियल नाउन। आया समझ में? लिक्विड, लिक्विड में वाटर को लिया और मिल्क को लिया। बताइए वाटर से आइस बना मटेरियल नाउन, क्योंकि किसी चीज से किसी का निर्माण होना। मिल्क से स्वीट बना मिठाई, मिल्क से कर्ड बना दही, तो हुआ मटेरियल नाउन। आया समझ में? इतना मटेरियल नाउन मैंने समझा दिया। आया ना? आप दिमाग लगा कि इसको बार बार पढ़ें क्लास को। सब मटेरियल, इतना ही मटेरियल नाउन होता है, इससे ज्यादा कोई माइकल पैदा नहीं वो पढ़ाने वाला मटेरियल नाउन। ठीक, आइए इधर देखते हैं। अब मटेरियल नाउन का एक नियम होता है, ये किसी भी सेंटेंस में होता है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं होता है। क्या कहा? कोई आर्टिकल नहीं होगा। अगर आर्टिकल होगा तो मैंने आपको एक क्लास में बताया था, उस कुछ भी हो आर्टिकल लगाने के लिए खास करना पड़ता था। ठीक है, इसमें ना ही तो यस लगेगा ना ही यस लगेगा। ठीक, मतलब ये प्लूरल नहीं होंगे, ये जैसे होंगे वैसे बने रहेंगे। कहता है सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ये अगर होगा तो इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। देखो कुछ एग्जांपल। ए फिश इज कॉस्टली, द फिश इज कॉस्टली, फिश इज कॉस्टली। कहता है मछली महंगी है, मछली महंगी है, मछली महंगी। बताइए कौन सा सही है? 2 सेकंड 4 सेकंड आपके लिए। 1 2 3 4 5। देखिए नियम कहता है नो आर्टिकल, किस में? मटेरियल नाउन। बताइए फिश मछली है ना, मटेरियल नाउन, तो ये होना चाहिए नहीं ना, ये होना चाहिए नहीं ना, तो कौन सा सही है? करेक्ट। फिर देखिएगा, कहता द मिल्क इज व्हाइट और मिल्क इज व्हाइट, तो बताइए कौन सा सही है? हाँ बताइए, विच वन राइट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट, फर्स्ट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आर्टिकल द लगा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल द लगा तो इसलिए ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा खास लिखा, खास कैसे बनाएं? जैसे हमने कहा दूध है, गरम है। अब कोई बच्चा है, उससे हम क्या कहेंगे? डोंट ड्रिंक द मिल्क, इट इज हॉट। क्या कहा? इसको खास बना दिया, ये मत छूना, ये गरम दूध है। क्या कहा? गरम दूध है, तो द क्या करेंगे? तो बताइए, और एक बात, दूध की विशेषता कैसी है? ताजा है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ क्या कहा? हॉट, तो एक खास बनाने के लिए दा लगा देते हैं, इसलिए मिल्क इज हॉट नहीं होता है। मिल्क हॉट होते ही नहीं, मिल्क को हॉट बनाया जाता है, इसलिए ये गलत और ये सही। आया समझ में? उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छा क्लास था, आपको समझ में जरूर आया होगा मटेरियल नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन से हमको फायदा क्या क्या है। अभी ये एक नाउन और बचा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में पूरा नाउन एक वीडियो में होगा, उसकी एक्सरसाइज होंगी, प्रैक्टिस भी होंगी, जो एसएससी सीजीएल वगैरह की होती है। किसी ने कहा तुम्हारे बस की नहीं, मैं कहता तेरे बस की नहीं कुछ भी, और मैं उसको साबित ये करूंगा कि देखो अभी स्टार्ट है, क्या क्या बस की है मुझ में। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए करें प्रैक्टिस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।